राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ट्यूशन एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हमारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लासेस भी कंप्लीट होने वाली हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट होने वाले हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे साथियों? आज हम डिक्शनरी के बारे में और सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस रेशियो पे आते हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले डिक्शनरी के यूज पे क्या होता है कि आपको कोई भी रैंक दे दी जाएगी तो आपको वर्ड फाइंड करने होंगे, और वर्ड दे दिया जाएगा आपको तो रैंक फाइंड करनी है। ठीक है, अगर रैंक दे दिया गया है तो आपको वर्ड फाइंड करना है, अगर वर्ड दे दिया गया तो आपको रैंक फाइंड आउट करनी है। इस तरह डिक्शनरी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग फिर दोनों तरीके से इन क्वेश्चन को देख लेंगे, कॉन्सेप्ट के तरीके से, फिर सर्कुलर परम्यूटेशन को भी देख लेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी जाती है, तो वहां से आप इसकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आइए तो साथियों शुरू करते हैं। हम एक क्वेश्चन के माध्यम से ही इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन है कि इफ डिक्शनरी इज मेड बाय यूजिंग ऑल द अरेंजमेंट, इफ डिक्शनरी is made by using all the arrangement of word again, हमें वर्ड दे दिया। क्या दे दिया हमें? वर्ड अगेन। ठीक है, फाइंड 50th वर्ड। देखा, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्या कह रहा है? फाइंड 50 वर्ड आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्या दे दिया आपको? आपको एक वर्ड दे दिया गया है, डिक्शनरी का यूज करिए। अगेन दे दिया गया वर्ड, डिक्शनरी का यूज करिए और इसका 50वां शब्द निकालिए। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। किस रूप में लिख लेते हैं? डिक्शनरी के ऑर्डर में। किसने? डिक्शनरी के ऑर्डर में। डिक्शनरी के ऑर्डर में ABCD के ऑर्डर में क्या करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो डिक्शनरी का ऑर्डर क्या होगा? ए, फिर ए के बाद फिर ए ही आएगा, और उसके बाद आई 9, जी 7, एन 14, तो जी फिर आई और एन। ठीक है, ये हमारा डिक्शनरी ऑर्डर बन गया। क्या बन गया साथियों? ये हमारा डिक्शनरी का ऑर्डर बन गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम बॉक्स में कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं, तो हम बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए लिख के कट करेंगे। कितना बचा? 1 2 3 4 फैक्टोरियल यानी कि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए से शुरुआत हो चुका, अब ए से कट कर देंगे, ए नहीं जाएगा यहाँ से। हम किससे जाएंगे? जी से। तो जी 1 2 3 4 क्या कोई रिपीटेशन है? तो एक ही रिपीटेशन है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। इसके बाद किससे शुरुआत करेंगे हम? आई से शुरुआत करेंगे, तो आई कट करेंगे, आई कट हो गया। कितना बचा? 1 2 3 4 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन है। जी हाँ, 2 रिपीटेशन है, तो क्या बना? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड। इसके बाद हम किससे शुरुआत करेंगे? एन से। अब यहाँ तक हम वर्ड देख लेते हैं। वर्ड हमारे कितने हो गए? आइए इस चीज को देख लेते हैं। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 के बाद 24, 24। ठीक है, 4 फैक्टोरियल 24 बटे 2 12, और 24 बटे 2 12, ये हो गया। कितना हो गया? 4 2 6 2 8, और 2 1 3 1 4, यानी 48। यहाँ तक के हमारे कितने हो गए? 48 वर्ड्स हो गए। क्या हो गए हैं? 48 वर्ड्स हो चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, और हमें निकालना कितना है? यहाँ से 50 वर्ड निकालने थे, और 48 वर्ड हमारा यहाँ से आ गया। अब शुरुआत हमें किससे करनी है? एन से। मतलब 49th वर्ड जो होगा वो हमारे किससे शुरुआत होगा? उसकी शुरुआत किससे होगी? एन से शुरुआत होगी। तो ये चीज हमको यहाँ से देखने को मिल गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 49th वर्ड यहाँ पे लिखेंगे, और क्या करेंगे? एन से शुरुआत करेंगे और डिक्शनरी को लिख देंगे। क्या करेंगे? डिक्शनरी को लिख देंगे। ठीक है, एन से शुरुआत करके डिक्शनरी लिख देंगे, NAAGI। ठीक है, अब इसके बाद 50th वर्ड निकालना है। तो हमको हमारा निकालना क्या है? 50 वर्ड। 50 वर्ड हमको निकालना था। अब 50वें वर्ड में हम क्या करेंगे कि इन दोनों का आपस में प्लेस बदल देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में प्लेस बदल देंगे। तो क्या होगा इसका आंसर कि NAA और GI का क्या हो जाएगा? I और G। ये आपका आंसर बन के आएगा।
ठीक है साथियों, तो हम क्या करेंगे 90th वर्ड को हमारा एन से शुरुआत होना था, एन से शुरू करेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर में उसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 50th वर्ड निकालना होगा तो हम सेम करेंगे, बस लास्ट के दोनों डिजिट का आपस में प्लेस चेंज कर देंगे, बस हमारा वो 50th वर्ड निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी कि हमें क्या दे दिया गया, कोई वर्ड दे दिया गया है, उसकी रैंक निकालना, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोगों ने वर्ड निकालना सीख लिया, अब हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, यहाँ पर रैंक, क्या निकालना सीखेंगे, रैंक। इसको नोट डाउन करिए, फिर रैंक निकालते हैं, उसके बाद सर्कुलर परम्यूटेशंस करते हैं, फिर हम लोग का आज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। नोट हो गया, आइए इसे इरेज कर देते हैं। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको जो हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट को पढ़ते आए हैं उन कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहना है, उन्हीं का यूज होकर आगे ये चीजें होंगी। ऑफ वर्ड कैमल ले लेते हैं, इस बार में क्या ले लेते हैं, कैमल, CAMEL, ठीक है। वर्ड हमने क्या ले लिया, कैमल। व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड, हमें रैंक बताना है किसकी, व्हाट इज द, इस बार रैंक देख लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड, किसकी रैंक बतानी है, MLAEC, इसकी हमको रैंक बतानी है, ठीक है। तो हम रैंक किस तरह निकालेंगे, आइए सबसे पहले तो हमें जिसकी रैंक निकालनी है हम क्या करेंगे, उसी को लिख लेते हैं, क्या करते हैं, उसी को लिख लेते हैं। तो MLAEC, ठीक है, इसी को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद यहाँ समझिए क्या करेंगे, एक मिरर का यूज कर लेंगे और इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर में लिख लेंगे। तो डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, ठीक है, A के बाद C आएगा, C के बाद E आएगा, E के बाद L और फिर M। ये हमने क्या किया, इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है, डिक्शनरी के ऑर्डर में लिख लिया। अब वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो जब हम A लेंगे तो कितना फैक्टोरियल बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल, कितना बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल, जिस तरह भी हम निकालते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों साइड से कैंसिल कर लिया, कितने वर्ड्स बचे, 1 2 3 4 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम C की बात करें तो C कैंसिल आउट हो जाएगा, और C के बाद कितना बचेगा, 1 2 3 4 फैक्टोरियल, कितना बच जाएगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक। इसी तरीके से हम E की बात करेंगे तो E भी यहाँ से कैंसिल होगा, और कितना बचेगा, 1 2 3 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। हमें चाहिए क्या, M चाहिए, क्या चाहिए, M चाहिए। तो M से पहले L आएगा, तो L भी यहां से कैंसिल आउट करेंगे हम, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा आपका, L गया तो भी 1 2 3 4 फैक्टोरियल, क्या बचेगा यहाँ से, 4 का फैक्टोरियल। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर M मिल गया, क्या मिल गया, M मिल गया। या इसे अभी मत काटते, अभी बता रहे हैं, एक सेकंड, MLAEC, ठीक है, ACEL, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने L तक लिख लिया, अब हमको M मिल गया, क्या मिल गया, M मिल गया, और यहाँ भी हमको हमारे पास क्या था, M। तो अब क्या होगा, M से M कैंसिल आउट। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड से M को नहीं लेना है, क्या नहीं लेना, M को नहीं लेना, हमको चाहिए L। L के लिए हमें यहाँ तक आने, हमें A से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो हम A से शुरुआत करेंगे, तो 1 2 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर A से A कैंसिल आउट,
फिर हम सी पर आए, सी के बाद 1 2 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर हम ई पर आए तो 1 2 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और फिर एल पे आ गए तो एल हमको मिल गया दोनों साइड से, तो दोनों साइड से क्या करेंगे आप, एल को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, ए से ही शुरुआत हो रहा है तो ए से कैंसिल आउट, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे देखिए ई सी बचा हुआ है और सी ई बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ई सी और सी ई। अब यहाँ पर ध्यान रखना है ई सी और सी, मतलब अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो आप 1 ऐड करेंगे, अगर दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हो तो आप 2 का फैक्टोरियल ऐड करेंगे, 2 या 2 का फैक्टोरियल आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 का फैक्टोरियल इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 का फैक्टोरियल ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर यहाँ पे ई सी है, यहाँ पर सी ई है, तो दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। तो 4 + 24, 24 27, 24 24 96, ये कितना हो गया 96, और प्लस ये कितना हो गया 3 का 6, 6 12, 6 3 18 2 20, 20 मतलब कितनी रैंक हो गई उसकी 90 2 110, यानी 116 रैंक हो गई, ठीक है। रैंक कितनी हुई 116, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से हमको ये करना है, अपने डिक्शनरी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपके सामने आंसर है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग को कैसे यूज करना है, इस चीज को आपको खास ध्यान रखना होगा। नोट हो गया। अब हम लोग यहाँ से नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आपका सर्कुलर परमुटेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सर्कुलर परमुटेशन। अब साथियों अगर हम सिंपल से तरीके से बात करें, किसकी बात करें, कि अगर हम क्या करते हैं, रो में बैठाते हैं, कितने 3 लोग हैं मान लीजिए आपके पास, क्या ए बी सी 3 लोग हैं, तो हम लोग क्या देते हैं, रो में बैठाने के लिए क्या देते थे, एन पी एन, अगर एन लोग हैं तो एन फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाता था। वहां पे कितने लोग हैं, 3 फैक्टोरियल, मतलब इनको हम किस तरीके से बैठा सकते हैं, 6 तरीके से। कितने तरीके से, 6 तरीके से। 6 तरीके अगर हम देखना चाहें यहाँ पे तो बड़े आसानी से देख सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए बी, सी बी ए। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 तरीके निकल के आते हैं। अगर हमें 3 लोगों को रो में बिठाना होगा तो हम इस तरीके से बिठाएंगे, लेकिन अगर हमें इन्हीं 3 लोगों को किस में बिठाना हो, सर्कुलर परमुटेशन में बिठाना हो, ठीक है। मतलब हमने मान लिया सर्किल है आपके पास, ठीक है, इन्हीं 3 लोगों को हमको क्या बनाना है, सर्किल में बिठाना है, ठीक है। तो हम कैसे बिठाएंगे, आइए देखते हैं। पहला तरीका, एक तो ए को यहाँ बिठा दिया, सी को यहाँ बिठा दिया, बी को यहाँ बिठा दिया, या फिर ए को यहाँ बिठा दिया, सी को यहाँ बिठा दिया, बी को यहाँ बिठा दिया, ठीक है।
इन दो तरीकों से हम यहाँ पे इसको बिठा सकते हैं। पहला तरीका क्या है यहाँ पे क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हमें कैसे मिल रहा है क्लॉकवाइज, ये तो घड़ी की दिशा हो गई, और ये किससा दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। तो दो तरीके से यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है, दो तरीके से हम इसको बिठा सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि हम कितने तरीके से इसको बिठा सकते हैं, टू वेज। सर्कुलर परम्यूटेशन में हम कितने तरीके से दिखा सकते हैं, दो तरीके से। अब 3 लोग हैं तो 3 लोग को हम दो तरीके से बिठा सकते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं 3 - 1 2 फैक्टोरियल या फिर n - 1 का फैक्टोरियल। तो अब हमेशा याद रखेंगे कि अगर n पीपल होंगे इसके अंदर, क्या होंगे, अगर n पीपल होंगे तो आप क्या याद रखेंगे n - 1 का फैक्टोरियल। तो 3 लोग हैं तो 3 - 1 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे अगर n पीपल हैं, यहाँ पे अगर n पीपल थे तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे np n, इसको n का फैक्टोरियल, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल 6। तो समझ में आ गया। अगर सर्कुलर परम्यूटेशन को उठाना है तो आपको n - 1 फैक्टोरियल का ध्यान रखना है, और अगर आपको सीधा रो में उठाना है तो npn यानी n फैक्टोरियल का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे, ताकि जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 स्टूडेंट बी सीटेड इन ए सर्किल। ठीक है, अभी तो आप देखते ही बता सकते हैं, ठीक है। सर्किल के अंदर कह रहा है, क्या कह रहा है, सर्किल के अंदर कह रहा है कि 8 स्टूडेंट कैसे बैठेंगे। तो अभी हमने क्या देखा था, सर्किल के अंदर 3 लोग थे तो कितना आया था, दो तरीके से था, मतलब n - 1 का फैक्टोरियल हो गया था। तो यहाँ से क्या होगा, n - 1 का फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल आपका आंसर। तो इस तरीके से आप सेकंडों में अपने क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 men कैन अ पार्टी ऑफ 4 men and 4 women be seated and 4 women be seated at circular table at circular table so that no 2 women are adjacent, so that no 2 women are adjacent। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कराए गए हैं, आपको पता होने चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है 24 क्रॉस 24, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 2 क्रॉस 4 फैक्टोरियल, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 144, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है आपके पास 4 की पावर 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, क्या कह रहा है
कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 मेंस एंड 4 वुमेन्स बी सीटेड इन सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल पे आपको बिठाना है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया कि आपको क्या करना है, सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, ठीक है। सो दैट नो 2 वुमेन आर एडजेसेंट। क्या हम लोगों ने क्या देखा था, नो के साथ जो आएगा वो क्या होगा, पैसिव हो जाएगा, जो उसके अलावा रहेगा वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। तो 4 लोग को अगर हम बिठाएंगे तो सर्कुलर पे, तो 4 करें, 4 - 1 का फैक्टोरियल हो गया, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब यहाँ पे क्या होंगे कि 4 लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। 4 लोग यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, वुमेन के लिए सीट बनाएंगे। तो 4 लोग यहाँ पे बैठ गए। अब ये 4 लोग मिलके जब यहाँ पे सर्किल्स के रूप में बैठ गए तो वुमेन के लिए सीट कैसे बनाएंगे, वुमेन के लिए सीट बनाएंगे। वुमेन के लिए सीट कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, ठीक है, स्पेस बना देंगे। अब यहाँ पे क्या होंगे, चारों की चारों वुमेन्स आ जाएंगी। आपको याद रखना है कि सर्कुलर कॉन्सेप्ट हमेशा पहले वाले के लिए रहेगा, ठीक है। तो इस पे सर्कुलर कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं तो 4 वुमेन 4 जगह पे, यानी 4p4। तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल 2 में 4 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 और 4 मतलब 24। तो 6 को 24 की 4 14 बार तो 144। कितना आ गया आंसर आपका 144। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आपको इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे करना होगा, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज क्लास में हम लोग यहीं डिस्कस करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में आपको सर्कुलर परम्यूटेशन बता दिया गया, डिक्शनरी के ऑर्डर के रैंक निकालना और उसकी वर्ड को निकालना है, सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और कार्ड्स के बारे में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम की पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप बोर्ड पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर लेंगे। अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करिए, अपने रिविजन को ज्यादा मजबूत करिए, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों हम लोग पिछली क्लास में आपका डिक्शनरी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और सर्कुलर परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लिया। तो परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट क्लास में आपकी पिछली क्लास में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, आपकी एक डिक्शनरी, एक सर्कुलर परम्यूटेशन को डिस्कस किया गया है। आज हम कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्ड्स के बारे में जानेंगे, पहले कार्ड्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, उसे किस किस भागों में डिवाइड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, और उसके बाद उस पर आपके आए हुए कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इनकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आइए, तो अगर ताश के पत्तों की बात की तो आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं, 22। कितने कार्ड्स होते हैं, 22। और ये डिवाइड कैसे होते हैं, 2 फॉर्म में, ठीक है। कलर के आधार पे 2 फॉर्म में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। पहला 26 कार्ड, ठीक है, और इधर क्या होगा 26 कार्ड ब्लैक के आधार पे, ठीक है। और ये 26 कार्ड कैसे होते हैं, रेड 26 कार्ड्स। ये कैसे कार्ड्स होते हैं आपके पास, रेड। ये कैसे होते हैं आपके पास, ब्लैक। मतलब अगर हम सीधे सीधे से बात करें तो 2 टाइप्स कलर के रूप में डिवाइड होते हैं। कैसे, 2 टाइप्स कलर, 2 टाइप्स में कैसे डिवाइड होते हैं, कलर के रूप में। अगर हम कलर की बात करें तो कलर के रूप में आपके कार्ड्स दो तरीके से 52 कार्ड 26 में डिवाइड होते हैं। पहला ब्लैक और दूसरा रेड, मतलब 2 तरीके से आपके डिवाइड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी किस तरीके से डिवाइड होते हैं, किन किन पार्ट्स में, आइए उनको देख लेते हैं। तो ये 26 कार्ड्स है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। क्या से होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, 13 क्या होते हैं आपके पास, 13 क्लब होते हैं और 13 आपके पास स्पेड्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पेड्स। और 13 क्या होंगे आपके पास, क्लब्स होंगे, ठीक है, यानी हुक्म और चिड़ी। अब ये स्पेड्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं, आइए इनको देख लेते हैं। इन पे क्या क्या होता है, इन पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 2 से लेकर 10 तक तो क्या होंगे, इन पे नंबर होंगे, ठीक है। तो अगर नंबर कार्ड्स की बात की जाए तो कितने होंगे, यहाँ से नंबर कार्ड्स की बात की जाए तो 2 से लेकर 10 तक कितने नंबर होंगे, 9। तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 9, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जैक, क्वीन और किंग। जैक,
क्वीन और किंग, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। क्या कहते हैं यहाँ से? फेस कार्ड। ये कितने होते हैं? जैक, क्वीन और किंग मिला के 3 होते हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल होते हैं। और उसके बाद एक होता है क्या? एस, हुकुम, तो इक्का कह लीजिए, एस। एस क्या होता है? एक ही होता है। और ये तीनों मिलके क्या बताते हैं? पिक्चर कार्ड, ठीक है। ये फेस कार्ड और एस ये क्या बताते हैं? पिक्चर कार्ड। तो पिक्चर कार्ड कितने होते हैं? 3 और 1 के 4, ठीक है। कितने होते हैं? 3 और 1 के 4। अब इसी तरीके से बात की जाए तो ये 26 कार्ड्स किन दो भागों में टूटते हैं? अगर इन 26 को बात की जाए तो कैसे कैसे टूटते हैं? ये भी 2 भाग में टूटेंगे। पहला 13 डायमंड और 13 हार्ट, ठीक है। और ये यहां से अगर बात की जाए तो 4 टाइप्स में टूट गए, ठीक है। यहां से क्या हुआ? ये 4 टाइप्स में टूट गए। 4 टाइप्स किस आधार पर? सूट्स के आधार पर। कि अगर सूट्स के आधार पर आपसे पूछे कि सूट्स के आधार पर कार्ड्स कितने भागों में होते हैं, तो 4 भागों में। कौन कौन से? 13 स्पेड्स, 13 क्लब्स, 13 डायमंड, 13 हार्ट, ठीक है। तो ये 4 तरीके से टूट गए। अब यहाँ पे कार्ड्स की बात की जाए तो 9 नंबर ऑफ कार्ड्स इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी। तो 9 चौक 36। अगर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की बात की जाए तो कितने होंगे? 36 होंगे, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अगर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की बात करें हम लोग तो 9 इसमें होंगे, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, तो 9 चौक 36। कितने हो जाएंगे? 36 कार्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टोटल फेस कार्ड की बात करें तो इसमें 3 इसमें है तो 3 इसमें होंगे 6, 3 इसमें और 3 इसमें, तो 6 6 12। द टोटल फेस कार्ड की बात करें कितने होंगे? 12। इसी तरीके से अगर हम टोटल पिक्चर कार्ड की बात करें तो 4 इसमें है, 4 उसमें होंगे, 4 उसमें, 4 उसमें, तो कितने हो जाएंगे? 16। तो क्या होंगे टोटल पिक्चर कार्ड? कितने होंगे? 16। अगर हम जैक, क्वीन, किंग या एस की बात करें तो सब में एक एक होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 4, ठीक है। अगर यहां से आपके पास टोटल जैक पूछे, क्वीन पूछे, किंग पूछे या फिर एस की बात करें तो ये सब कितने होते हैं? एक एक होते हैं। तो चारों में कितने हो जाएंगे? 4। तो ये क्या था साथियों? आपके कार्ड्स के बारे में कोई जानकारी थी कि आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं? 22 कार्ड्स होते हैं। कलर के आधार पर 2 जगह से डिवाइड होते हैं, 26 और 26। 26 आपके पास ब्लैक होते हैं, 26 आपके पास रेड होते हैं। 26 ब्लैक आपको 2 भागों में टूटता है, एक स्पेड्स 13 और 13 क्लब्स, ठीक है। और आपके 26 जो रेड कार्ड्स होते हैं वो 13 डायमंड के रूप में और 13 हार्ट के रूप में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से बात की जाए तो ये 13 13 जो भी चारों हैं ये बराबर भागों में टूटते हैं। कैसे? इनमें 2 से 9 तक, 2 से 10 तक क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? हर एक में 9। इस तरीके से जैक, क्वीन, किंग एक एक सब में होते हैं। तो अगर इसी फेस कार्ड भी कहते हैं तो टोटल फेस कार्ड की बात 3 चौक 12 हो जाते हैं। और एस सब में एक होता है और फेस कार्ड और एस मिलके क्या होते हैं? पिक्चर कार्ड बनाते हैं, जो कि हर एक में क्या होते हैं? 4 4 होते हैं। तो अगर टोटल पिक्चर कार्ड की बात की जाए तो 16, और जैक, क्वीन, किंग और एस की बात की जाए तो हर में एक एक होते हैं। तो टोटल की बात की जाए तो 4 कार्ड्स होंगे। फिलहाल इसको नोट डाउन करिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। नोट हो गया? आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से सब कुछ को अच्छे से सीखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम a pack of 52 cards. From a pack of 52 cards. In how many ways this can be done? In how many ways this can be done? क्वेश्चन आपका पहला क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है all 4 cards are of the same color. क्या कह रहा है? All 4 cards are of the सेम कलर। चारों के चारों कार्ड्स क्या हों? सेम कलर के हों। क्या हों? चारों के चारों कार्ड सेम कलर के हों। अब अगर हम कलर की बात करें, किसकी बात करें? कलर की बात करें तो कलर में हमारे पास दो तरह, कौन सा? एक रेड एक ब्लैक। या तो क्या होंगे? चारों कार्ड्स पूरे रेड होंगे या चारों कार्ड्स क्या होंगे? पूरे ब्लैक होंगे। तो रेड और ब्लैक कितने कार्ड से? 26 कार्ड से। तो इनकी पॉसिबिलिटीज क्या है? 26 में से या तो पूरे क्या होंगे? ब्लैक होंगे, या फिर क्या होंगे? 26 में से, और 26 में से पूरे के पूरे क्या होंगे? रेड होंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 26 तो पूरे पूरे रेड हो या पूरे पूरे ब्लैक हो। क्या कह रहा है? ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। सेम कलर रेड भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कार्ड्स में क्या है? दो तरीके के कलर। क्वेश्चन कह रहा है 2 रेड एंड 2 आर ब्लैक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 रेड हो, 2 रेड एंड 2 आर ब्लैक। अब इस बार क्या बोल गया कि 2 रेड हो और 2 ब्लैक हो। तो हमें सीधी सी बात है, हमारे पास रेड कितने हैं? 26 है। ठीक है, तो 26 है। ठीक है, 26C2 एंड क्रॉस 2 ब्लैक हैं, तो ब्लैक के पास 26, 26 में से 2 ब्लैक ले लिया, 26 में से 2 रेड ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तीसरा क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ से कि ऑल 4 कार्ड्स, चारों कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, आर ऑफ द सेम सूट, मतलब सेम सूट से हो। अब स्वीट्स के रूप में अगर आप हम लोग अभी अभी आपने देखा होगा तो स्वीट्स के रूप में आपके पास 4 तरीके थे। क्या थे? 4 तरीके। एक स्पेड था, क्लब था, डायमंड था, हार्ट था। तो चारों में से 13 थे। अब 13 में से 4 स्पेड से भी हो सकते हैं, क्लब से भी हो सकते हैं, डायमंड से भी हो सकते हैं और हार्ट से भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सभी को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर इनकी बात करें तो क्या थे? 4 स्पेड थे आपके पास। ठीक है, ऑल 4 कार्ड्स आर द सेम सूट, या तो 4 स्पेड से हो सकते हैं, या फिर 4 क्लब से हो सकते हैं। ठीक है, या फिर चारों डायमंड के हो सकते हैं, और या फिर चारों हार्ट के हो सकते हैं। ठीक है, तो सब में 13 होते हैं। तो क्या होंगे? 13C4 प्लस 13C4। इसमें भी 13 होते हैं, तो 13 में से कोई 4 ले लेंगे। उसमें भी 13 होते हैं, 13 में से 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है? अपने कॉन्सेप्ट्स का पूरा बारीकी से यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देंगे। फिलहाल ये तीनों करिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस को करते हैं। नोट हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 4 कार्ड्स belongs to 4 different suits. कह रहा चारों कार्ड्स किसे बिलोंग करेंगे? चारों डिफरेंट सूट से। अब इस तरीके से क्या होता है कि 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। हमारे पास सूट्स कितने होते हैं? 4, ठीक है। हमें कार्ड कर लेना है 4 और चारों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो जाहिर सी बात एक स्पेड से होंगे, एक आपका क्लब से होगा, एक डायमंड से होगा, एक हार्ट से होगा। तो आइए लिख लेते हैं इस चीज को। जाहिर सी बात क्या, 4 कार्ड लेना क्या? तो एक स्पेड से होंगे, ठीक है, एक क्लब से होगा, इसी तरीके से एक आपका डायमंड से होगा और एक किससे होगा? हार्ट से होगा। तभी चारों क्या होंगे? चारों सूट से आ जाएंगे। तो स्पेड्स में कितने होते? 13, तो 13 C1। इसे क्लब्स में कितने होते? 13, तो 13 C1। डायमंड में कितने होते हैं? 13, तो 13 C1। और हार्ट्स में कितने होते हैं? 13, तो 13 C1। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि देयर इज एग्जैक्टली वन किंग। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज एग्जैक्टली वन किंग, एक राजा की पॉसिबिलिटी बताइए, ठीक है। देयर इज एग्जैक्टली वन किंग। अगर हम कार्ड्स की बात करें, इसकी बात करें, कार्ड्स की बात करें, तो उसमें कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में हर एक में हर एक सूट में उसके एक एक किंग होते हैं, तभी 4 किंग हमारे पास होते हैं। अगर हम 52 कार्ड्स की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? 4 तो किंग होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं? 48 नॉन किंग होते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर 4 कार्ड्स में हम देखें, ठीक है, 4 कार्ड्स में एक किंग होगा और क्या होंगे? 3 नॉन किंग होंगे। अगर 4 कार्ड्स की बात कर लें, 4 कार्ड्स में जो हम लोग देखते हैं, तो एक किंग होगा और क्या होंगे? 3 नॉन किंग्स होंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एक किंग होने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। क्या है? एक किंग होने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो 4 में से क्या होंगे? 4 में से एक होंगे। तो 4 में से क्या होंगे? अगर हम बात करें तो 4 में से एक होंगे, यानी 4C1 अभी खत्म नहीं हुआ है। 48 तो अगर 4 कार्ड्स लिए हम लोगों ने, 4 में क्या हुआ? एक किंग हुआ, तो 4C1 हो गया। और अगर हम 48 की बात करें तो क्या हुआ? 4 में 3 है, तो 48C3 क्या हो जाएगा? 48C3। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था? देयर इज एग्जैक्टली वन किंग। तो नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। नोट हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एटलीस्ट वन किंग। क्या बताना है आपको 6 नंबर क्वेश्चन में? एटलीस्ट वन किंग, कम से कम एक किंग होने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो इस केस में क्या करेंगे आप? कम से कम एक होंगे, मतलब आप टोटल में से क्या करेंगे? 0 किंग को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 0 किंग को माइनस करेंगे, क्योंकि क्या चाहिए आपको? कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। तो टोटल आपके पास कितने हो सकते हैं? 52 के 52 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 52 के 52। और 0 किंग होने की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी आपके पास? कि किसी में से कुछ ना तो 48C4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एटलीस्ट वाले केस में आप टोटल में से 0 किंग को माइनस कर देंगे।
सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। क्या कह रहा है? ऑल 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड। सभी के सभी चारों कार्ड्स कैसे हो? फेस कार्ड्स हो। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास? फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? 12C4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ऑल 4 कार्ड्स आर पिक्चर कार्ड। आठवां क्या कह रहा है? ऑल 4 कार्ड्स आर, अगर क्या कह रहा है? पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड हमारे पास कितने होते थे? 16। तो क्या होगा? 16 में से कोई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या निकल के आता है? कार्ड्स आर आइदर रेड और फेस कार्ड। क्या कह रहा है? नो क्वेश्चन। कार्ड्स आर आइदर के केस आ गया। कौन सा? आइदर। कौन सा? रेड या फिर फेस कार्ड। रेड और फेस कार्ड। ठीक है, तो जब इस केस में आपको आइदर केस आएगा तो आप क्या करेंगे? इनका फॉर्मूला बनाएंगे। कौन सा? कि आर यूनियन रेड और फेस। ठीक है, उसमें फॉर्मूला क्या होता है? रेड प्लस में फेस माइनस में इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये जो माइनस करते हैं ए यूनियन बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, अब रेड में, अगर रेड की हम बात करें तो हमारे पास रेड की संख्या कितनी होती है? 26। 26 में से कोई 4, 26C4। इसी के फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड हमारे पास क्या है? 12C4 अभी हमने निकाला है। अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें, कौन से? रेड कार्ड्स और फेस कार्ड के अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 6। दोनों के इंटरसेक्शन में कितने होंगे? 6C4। क्योंकि आपका क्या होगा? फेस कार्ड्स और रेड, इनके दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएंगे? 6 ही कार्ड्स आएंगे, तो 6 में से कोई 4 हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। अगर हम बात करें एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑल 4 कार्ड्स हैव सेम वैल्यू। क्या हो? हैव सेम वैल्यू। अगर सभी की सभी कार्ड्स में क्या हो? सेम वैल्यू हो। तो एक तो क्या थी कि 2 से लेके 9 तक, या तो दो ही दो होंगे। ठीक है, या तो फिर क्या होंगे? इस तरीके से 2 ही 2 हो, 3 3, या फिर 10 तक ऐसे वही नंबर्स हों। एक तो ये हो सकता है। एक क्या हो सकता है आपके पास? कौन सी पॉसिबिलिटी? कि या तो सभी के सभी किंग हो, या तो सभी सभी क्या हो? एस हो, या सभी सभी क्या हो? क्वीन हो, और क्या था? किंग हो, क्वीन हो, एस हो। एक चीज और क्या था? जैक। ठीक है, या तो सभी सभी के क्या हो? जैक हो। ये पॉसिबिलिटी थी। मतलब टोटल कितने थे? 2 से लेकर 10 के नंबर थे 9, और 4 ये थे। कौन? जैक, क्वीन, किंग और एस। 4 ये थे, दोनों 4, 13। तो टोटल मिला के आप कितने हो जाएंगे? 13C4 निकल जाएंगे। या फिर नहीं को आप कह सकते हैं क्या आंसर हो जाएगा आपका? 13 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। तो साथियों, ये आज हम लोगों ने कार्ड्स के बारे में डिस्कस किया। कार्ड्स आपके कितने होते हैं? कार्ड्स 52 होते हैं। उन्हें हम लोग मतलब कि कलर के आधार पर 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? 26 ब्लैक, 26 रेड। फिर उन 26 को भी हम 4 तरीके से डिवाइड कर देते हैं, यानी 52 को 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। 26 को 2 तरीके से, 13 तरीके से, इसको 13 13 उसको। अगर हम ब्लैक की बात करें तो उसको स्पेयर्स और प्लस के रूप में 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, 13 13 के पार्ट्स में। ठीक इसी तरीके से अगर हम रेड वाली की बात करें तो 13 डायमंड और 13 हार्ट्स के भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब फ्रूट्स के फॉर्म में देखा जाए तो 4 तरीके से डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? स्पेयर्स, क्लब्स, डायमंड और हार्ट। तो 4 13 चुके 52 ये हो गए, और 2 तरीके से आपका रेड और ब्लैक 26 26 52 ये हो गए। टोटल कार्ड्स आपके पास कितने होते हैं? 52। हर एक 13 वाले सेक्शन में अगर 2 से 10 तक के नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 से 10 नंबर तक नंबर होते हैं। जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होता है, और लास्ट में एक एस होता है। जैक, क्वीन, किंग, तीनों को मिला के हम फेस कार्ड्स कहते हैं।
और इसी के साथ अगर एस मिला दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, पिक्चर कार्ड्स कहते हैं। हर एक में कितने होते हैं, फेस हो मतलब फेस कार्ड्स हर एक में मतलब एक में 3 होते हैं, तो टोटल कितने 12 होते हैं। पिक्चर कार्ड हर एक में 4 होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं। और अगर बात की जाए जैक की, बात की जाए क्वीन की, किंग की या फिर एस की बात की, तो हर एक में एक होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को साथ में हम लोगों ने देखा, अपने कॉन्सेप्ट को देखा और फिर उस पर आधारित सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देख लिया। अब इसके आगे हम क्या बात करेंगे, आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, बट उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप अपने सारी कॉन्सेप्ट को यूज कर लीजिएगा, बाकी इनका रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एडिशन 80 की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपका कार्ड्स वाले क्वेश्चन देखे थे कि कार्ड्स कैसे होते हैं, उन्हें डिवाइड किया था कलर्स के आधार पर 2 तरीके से, एक रेड एक ब्लैक 26 से। उसके बाद हम लोगों ने उनको भी ब्लैक मतलब रेड को भी ब्लैक को भी 2 तरीके से डिवाइड किया था, 2 तरीके से। हमारा ब्लैक वाला क्या होता है आपका, एक स्पेड्स और एक क्लब, 13 ये हो गए थे। और रेड वाला आपका था डायमंड और हार्ट, 13 ये हो गए थे। फिर हर एक सब पार्ट्स देखा गया था, तो उसमें 2 से 10 तक के नंबर से, ये नंबर ऑफ पार्ट्स हर एक पार्ट्स में 9 थे। और उस पर अगर फेस कार्ड्स की बात की जाए तो उसमें से किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों मिलके आपके फेस कार्ड्स बन जाते थे, और ये तीनों एक एक हो जाते थे। ठीक है, यानी फेस कार्ड्स आपका हर एक में 3 हो जाते थे। पिक्चर कार्ड की बात की जाए तो एक एस होता था, और वो फेस कार्ड के साथ मिलकर पिक्चर कार्ड बना देता था, जो कि 4 हो जाते थे। ठीक है, और एस आपका किंग, क्वीन और जैक, तीनों चारों क्या होते थे, एक एक होते थे हर एक सेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से चारों सेक्शन में सारी चीजें डिवाइड हो गई थी, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया, उन पे क्वेश्चन भी किए थे। आज हम क्या करेंगे, साथ में कुछ चॉइस वाले क्वेश्चन करेंगे, और उन क्वेश्चन की आगे बढ़ा के अपनी क्लासेस को करेंगे। कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इसकी बोर्ड वीडियो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देयर आर 9 कोर्सेज अवेलेबल इन ए कॉलेज। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा कि देयर आर 9 कोर्सेज अवेलेबल इन अ कॉलेज, out of which 4 are compulsory, out of which 4 are compulsory, क्या है, 4 कंपल्सरी हैं। A student has to choose in 6 courses, a student has to choose in 6 courses in how many ways, in 6 courses in how many ways this can be done। क्या बताना है आपको, in how many ways this can be done। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 9 कोर्सेज अवेलेबल इन कॉलेज। किसी कोई कॉलेज है, उसमें क्या है, 9 कोर्स क्या है, अवेलेबल हैं। ठीक है, आउट ऑफ व्हिच 4 आर कंपल्सरी, जो कि स्टूडेंट्स के लिए क्या है, 4 कंपल्सरी हैं। ठीक है, 9 में से 4 कंपल्सरी है, तो बचे कितने अनकंपल्सरी, कितने 5। चूज करने के लिए ऑप्शन कितने हैं, 5। ठीक है, स्टूडेंट हैज टू चूज 6 कोर्सेज। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को 6 कोर्सेज चूज करना है, तो किस वे में चूज करेगा, जबकि क्या कर रहा है, 4 कंपल्सरी है, वो चूज कितना कर रहा है, 6 कोर्सेज। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉलेज की बात कर रहा है, तो आप समझे कॉलेज में कोर्सेज कितने हैं। ठीक है, कॉलेज में कोर्स कितने हैं आपके पास, 9। ठीक है, 9 कोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, 4 जिसमें कंपल्सरी हैं, तो कंपल्सरी कितने हो गए, कंपल्सरी कितने हो गए, 4। और अगर नॉन कंपल्सरी की बात की जाए, नॉन कंपल्सरी तो कितने हैं आपके पास, 5। ठीक है, कंपल्सरी 4 दे रखा, नॉन कंपल्सरी 5, या इसी को आप चॉइस कह लीजिए। ठीक है, नॉन कंपल्सरी कह लीजिए या फिर चॉइस कह लीजिए, चॉइस उसके बाद कितनी है, 5। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें स्टूडेंट्स की। क्या बात करें, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट कितनी कोर्सेज चूज करता है, 6।
कितनी कोर्स है 6, स्टूडेंट कितनी कोर्स है चूज कर रहा है 6, ठीक है। अब 6 में तो 4 तो कंपलसरी है, ठीक है, 4 क्या हो गए कंपलसरी हो गए, और चूज जो कितना चॉइस कितना है उसके पास 5 में से 2 की, क्या है 5 में से 2 की, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे, तो कंपलसरी 4 के चारों ले रहा है तो क्या हो जाएगा 4C 4, और उसके बाद 5 में से कितना चूज कर रहा है 2, तो 5C 2, और कितना चूज कर रहा है 4 to 6, 6 कोर्स 6 कोर्स, ठीक है। तो सॉल्व करिए 4C 4 कितना हो जाएगा 1, और क्रॉस 5 5 क्रॉस 4 और बाई 2, तो 2 5 2 10, तो कितना आएगा 10। 10 तरीके से वो इन कोर्सेज को क्या कर सकता है चूज कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है वो 10 तरीके से इन कोर्सेज को चूज कर सकता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो डाउन करिए फिर आगे बढ़। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी तो आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से बड़े आराम से कर पाएंगे। नोट डाउन हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इनकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर्स be selected from 8 players as not to include a particular player, as not to include a particular player। क्वेश्चन का बताना है आपको, ऑप्शन है 42, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन साफ साफ कर रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर, 8 प्लेयर में से आप कैसे कितने तरीके से 5 प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, एज नॉट टू इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर, जिसमें से एक प्लेयर आपको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो आपके पास प्लेयर कितने हैं 8, कितने प्लेयर हैं आपके पास 8, इसमें से आपको एक प्लेयर नहीं इंक्लूड करना है, मतलब इंक्लूड कितने करने हैं 7, एक प्लेयर को क्या करना है नहीं इंक्लूड करना है, तो एक प्लेयर नहीं इंक्लूड करना, तो आपको इंक्लूड कितने करने हैं 7, 7 करने हैं किसमें से 5 में से, ठीक है, 7 में से कितने करने हैं 5 में से, 7 कर सकते हैं, और कह रहा है कि 5 प्लेयर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 7 में से आपको क्या करना है 5 प्लेयर को सेलेक्ट करना है, तो 7 में से 5 प्लेयर को आपको सेलेक्ट करना है, 7C 5, और फिर 7 6 5 कितना हो जाएगा 7 6 5, और 7 में से 5 गया 2, और 7 3 21, कितना हो जाएगा 21, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों,
अरे यहाँ पे भाई 7 6 5 पे रुक जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, 7 माइनस 5 2, 2 से कैंसिल 6 कैंसिल, 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21, 21 आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करेगा, जितने इंक्लूड करने रहेंगे उतने इंक्लूड करेंगे हम लोग, और जिसको एक्सक्लूड करना रहेगा उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसे बाहर कर देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तब इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। और कोशिश करेंगे इसके बाद वाली जो लास्ट क्लास हो उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर लें, आपका लाइन एंड ट्रायंगल का फॉर्मेशन और परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन, इसको डिस्कस करते ही आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद क्लास 11th वालों की एक्सरसाइज करा दी जाएगी, उसमें आपका प्रैक्टिस बैच भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो वहां पे आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। आइए, एक हैंड शेक वाला क्वेश्चन होता है, वो भी एक फुटबॉल चैंपियनशिप तरीके से आपके एग्जाम में आया है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए फुटबॉल चैंपियनशिप, इन अ फुटबॉल चैंपियनशिप 153 मैचेस वर प्लेड। ठीक है, किसी फुटबॉल चैंपियनशिप में कितने मैच खेले गए हैं? 153। एवरी टीम प्लेड वन मैच विथ ईच अदर टीम। एवरी टीम played one match, ठीक है, एवरी टीम प्लेड करेगी वन मैच विथ ईच अदर टीम, विथ ईच अदर टीम। हाउ मेनी टीम पार्टिसिपेटेड इन द चैंपियनशिप? क्या बताना है आपको? हाउ मेनी टीम participated in the championship? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 21 18 17 15। 21 18 17 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन ए फुटबॉल चैंपियनशिप 153 मैचेस वर प्लेड। कोई फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसमें 153 मैच खेले गए हैं। कह रहा है एवरी टीम प्लेड वन मैच विथ ईच अदर टीम। हर टीम क्या करती है, एक दूसरी टीम से एक मैच ही खेलती है, ठीक है। हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द चैंपियनशिप? तो आपको बताना है कि कितनी ऐसी टीम है जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं इस टूर्नामेंट में, ठीक है, इस चैंपियनशिप में। सीधी सी बात है, कह दिया जाता है कि इतने लोग हैं, इतने लोगों ने हाथ मिलाया, तो बताइए कितने लोग थे जिन्होंने हाथ मिलाया, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और तरह तरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने लोग थे, इतने लोगों ने हाथ मिलाया, तो एक लोग के साथ हाथ मिलाया तो कितने हाथ मिलाया, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी फुटबॉल टीम होगी, क्या होंगी, फुटबॉल टीम होगी, कोई भी कितने भी लोग होंगे तो क्या करेंगे, दो लोग मिलके मैच कितना खेलेंगे, एक मैच खेलेंगे। दो लोग मिलेंगे, जैसे दो टीमें मिलेंगी, ठीक है, मान लीजिए एक ए टीम है, एक बी टीम है, ठीक है। दो टीम मिलके क्या करेंगे, जब मैच खेलेंगी तो दोनों टीम अलग अलग, टीम तो दो है बट मैच कितना हो रहा है, एक ही तो हो रहा है, तो दो टीम मिलके क्या खेलेंगी, एक मैच खेलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, NC2 क्या निकल के आएगा हमको, कितने मैचेस हैं, 153, ठीक है। ये हमारी मैचेस की संख्या आ गई। अब NC2 की वैल्यू हम जानते हैं, बाय बाइनोमियल क्या, n-1 अपॉन में 2 इक्वल टू 153। 2 का उधर मल्टीप्लाई किया हमने, n-1 इक्वल टू 150 दूना 300, 306। अब एक तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक बना लीजिए, इसका क्या
क्वाड्रेटिक बना लीजिए कि n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 306, और उसके बाद आप इसका क्या करेंगे, बना लेंगे। क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हैं या फिर चेक बाय ऑप्शन कर सकते हैं। 21 और 21 माइनस 1 गया 20, तो 21 और 20 लास्ट डिजिट में क्या 0 आ गया, जहां भी 0 नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। अगर हम 18 ले लिए तो 18 और 18 माइनस 1 17, तो 8 सते 56, 6 आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, 6 आ रहा है, लास्ट क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या होगा, बाय ऑप्शन n इक्वल टू 18। तो आप बाय ऑप्शन भी ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि 18 था, 18 यहाँ लिए, 18 में से 17 और 8 सते 56, पीछे में 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्या है, अलग अलग है। तो इस तरीके से साथियों हम क्वेश्चंस को चेक करेंगे और अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी consisting of 3 men and 2 women consisting of 3 men and 2 women be formed from 7 men and 5 women. 7 men and 5 women. ऑप्शन आपके पास 45, 350, 700 और 4200। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज अ कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women बी फॉर्म, 3 आदमी और 2 औरतों से बनाना है आपको, जबकि कितने दे रहे हैं, 7 आदमी और 5 वुमेन दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर हम टोटल देखें तो कितना दे रखा है, 7 5 12, 12 में क्या दे रखा है, 7 आदमी, मैन दे रखे हैं कितने 7, और वुमेन कितना दे रखा है 5, ठीक है। अब आपको 7 में से कितने मेन लेने हैं 3, और 5 में से कितनी वुमेन लेनी है 2, ठीक है। ये चीज तो है। तो आपको कंसिस्टिंग कितने करना है, मेन कितना लेना है 3, और वुमेन कितनी लेनी है 2, ये तो है। तो आप 7 में से कितना मेन ले लेंगे 3, 7C3, और 5 में से वुमेन कितनी लेना है 2, तो 5C2, और 7C3 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 7 6 5, 3 जाएगा, 7 6 5, और नीचे 3 का फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल आउट, और 7 में से 3 गए 4, क्या होगा 7 6 5 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल तो 6 से 6 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा ये 35, ठीक है। इसी तरीके से 5C2 सॉल्व कर लीजिए। 5C2 क्या होगा 5 क्रॉस 4 अपॉन में 2, 5 2 जा 10, तो 7 बचे 35 और गुणे 5 दूनी 10 यानी 3.5, आंसर कितना आ गया आपका
350। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? तो आज क्लास में हम इधर रखेंगे, इसके आगे आपका वर्ड फॉर्मेशन सारी चीजें कराई जाएंगी, मतलब परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन सारी चीजें करा के लास्ट क्लास होगी। उम्मीद है कल की क्लास आपको जो क्लास ली जाएगी, नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट सारे तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। इसकी बोर्ड वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएंगी, तो वहां से आप इसकी बोर्ड वीडियो डाउनलोड कर लेंगे और अपनी क्लासेस को इम्प्रूव करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूट्रिशन एटी की पाठशाला में। साथियों हम लोग न्यूट्रिशन में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, जिसकी आज लास्ट क्लास होगी। यूपीटीसी पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए आज लास्ट क्लास होगी। इसके बाद आपको प्रैक्टिस बैच में से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और क्लास 11th के लिए आज उनके कॉन्सेप्ट क्लास हो जाएगी और उसके बाद उनकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है, फिलहाल आज हम क्या करेंगे, आपका लास्ट टॉपिक आपका डिस्कस करना है, एक कि लाइन एंड ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन और दूसरा परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन। बस ये दो चीजें आपका डिस्कस करेंगे, आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूपीटीजीटी पीजीटी के सिलेक्शन बैच में और क्लास 11th में आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, लाइन एंड ट्रायंगल फॉर्मेशन। लाइन एंड ट्रायंगल फॉर्मेशन। ठीक है, लाइन एंड ट्रायंगल फॉर्मेशन। इसकी पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी गई हैं, तो वहां से आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सारी क्लासेस का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। किसी भी साथी को कोई डाउट हो तो आप बेझिझक टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। अगर हम एक सर्किल पे बात करें, किस पे बात करें, अगर हम एक सर्किल पे बात करते हैं, ठीक है, किस पे बात करते हैं, अगर एक सर्किल पे बात करते हैं, सर्किल पे बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं। कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं। हमने क्या मान लिया, कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हमने मान लिया, n पॉइंट्स। ठीक है, अगर सर्किल पे आपके पास n पॉइंट्स दे रखे हैं तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये दोनों चीज आप याद रखेंगे कि अगर सर्किल पे n पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं, nc2, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाते हैं, nc3। अब इसे क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ट्रायंगल की फॉर्मेशन की बात की जाए, किसकी, ट्रायंगल फॉर्मेशन की बात की जाए, हमने मान लिया इसमें कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, n पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, n पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट्स हैं, हमने मान लिया टोटल n पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स। ठीक है, इसमें कुछ कोलिनियर होंगे और कुछ नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, हमने कोलिनियर को m मान लिया और नॉन कोलिनियर कितने हो जाएंगे तब, कोलिनियर को हमने क्या माना, कोलिनियर को m मान लिया, नॉन कोलिनियर n माइनस m, क्योंकि टोटल तो m है। तो ये हमने कुछ एज्यूमेंस कर लिया। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात इनके साथ कुछ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन से कोलिनियर बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहां से हम निकालें कि नंबर ऑफ लाइंस क्या होती हैं, क्या होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे क्या, nc2 माइनस में mc2 और प्लस के 1। ठीक है, अगर बात की जाए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, nc3 माइनस के mc3। तो ये आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब नंबर ऑफ सर्किल पर हो गए और फिर ये लीनियर और कोलिनियर पे हो गए। ठीक है, फिलहाल इसको लिखिए, फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं।
नोट हो गया। आइए इससे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एंड ई आर कोप्लेनर पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी एंड ई आर कोप्लेनर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट दे रखे हैं, कोप्लेनर पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, एंड देयर एंड 3 ऑफ देम लाई इन ए स्ट्रेट लाइन एंड 3 of them lie in a straight line। ठीक है, what is the maximum number of triangles? What is the maximum number of triangles? What is the maximum number of triangles that can be drawn with these points? That can be drawn with these points as their vertices। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 5, 9, 10, 12। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी डी ई आर कोप्लेनर पॉइंट्स। ठीक है, ए बी सी डी आपको 5 कोप्लेनर पॉइंट्स दे दिए गए। ठीक है, जैसे कोप्लेनर पॉइंट्स हम लोगों ने एम लिया था ना, तो यहाँ पे 5 कोप्लेनर पॉइंट्स दे दिया गया। कह रहा है 3 ऑफ देम लाई इन स्ट्रेट लाइन, और इनमें से 3 क्या है, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी डन विद दीज पॉइंट्स एज देयर वर्टिसेस। तो अभी जो हमने देखा था NC3 माइनस MC3, वही रूल यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो NC3 माइनस MC3, NC3 यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 5, तो यहाँ पे 5 C3 माइनस MC3 कितने कोलिनियर है, तो 3 है स्ट्रेट लाइन पे, तो 3 है, तो 3C3। अब 5C3 क्या हो जाएगा आपका, 5 4 3 अपॉन में 6 माइनस 1। ठीक है, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9 आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नोट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग। क्वेश्चन कह रहा है 4 डिजिट्स
numbers are formed by using the digits 1 2 3 5, using the digits 1 2 3 5 without repetition of digits, कह रहा है without repetition of digits. How many of them are divisible by 4? How many of them are divisible by 4? ठीक है, ऑप्शन है 120, 24, 12, 6। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए ध्यान से। कह रहा है 4 डिजिट्स नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 5। 4 डिजिट नंबर फॉर्म किए जाते हैं किसका यूज करके? 1 2 3 5 विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4? तो सबसे पहले क्या कह रहा है? डिविजिबल बाय 4। नंबर्स क्या दे रखे हैं? 1 2 3 5। तो नंबर्स तो आपके पास 4 दे रखे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं डिविजिबल बाय 4, तो हमें पता है डिविजिबल बाय 4 क्या होता है? लास्ट में आपको इवन नंबर मिलना चाहिए। तो इसमें से इवन नंबर क्या दे रखा है? सिर्फ एक ही इवन नंबर है 2। तो हम 2 लिख के इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। और इसको कट करते हमारे पास नंबर ऑफ प्लेस कितने बचे? 3। तो 3 का फैक्टोरियल भी हम यूज कर सकते हैं, हमारा 6 आंसर डायरेक्ट आ गया, ठीक है। और वैसे भी अगर आप इसे बनाएंगे भी तो 6 तरीके ऐसे बनेंगे जिससे क्या होगा? 4 डिविजिबल होगा, ठीक है। तो नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग आपका लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन। हम लोग क्या देखा था कि NPR इक्वल टू NCR टू R फैक्टोरियल जैसी हमने देख रखी थी। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। हम कंसीडर द वर्ड कहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? कंसीडर द वर्ड, कौन सा? क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को कंसीडर करिएगा वर्ड के रूप में। कह रहा है हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स ईच ऑफ 2 वॉवेल्स। क्या कह रहा है? हाउ मेनी 4 letter words each of 2 vowels and 2 consonant, each of 2 vowels and 2 consonants with or without meaning can be formed। क्वेश्चन अगर है with or without meaning can be formed, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके पास? 36, 144, 576, 864, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं।
कह रहा है कैसे कुछ वर्ड क्वेश्चन को हम कह रहा है हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स ईच ऑफ टू वॉवेल्स एंड टू कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वॉवेल्स कितने हैं। ठीक है, वॉवेल्स कितने दे रखे हैं, कितने वॉवेल्स दे रखे हैं, यू है एक तो, ठीक है, ई है, आई है और ओ है। कितने वॉवेल्स हो गए आपके पास, 4। कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, कॉन्सोनेंट कौन सा है, क्यू है, एस है, टी है, एन। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4। ठीक है, यानी वॉवेल्स भी 4 दे रखे हैं, कॉन्सोनेंट भी 4 दे रखे हैं। कह रहा है हाउ मेनी फोर लेटर्स वर्ड्स ईच ऑफ टू वॉवेल्स, हमको बनाने कितने हैं, 4 लेटर्स बनाने, कितने बनाने हैं, 4 लेटर्स। ठीक है, तो ये 4 लेटर्स का बॉक्स हमने बना लिया। कह रहा है ईच ऑफ टू वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, हमें इसमें 2 वॉवेल चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। क्या चाहिए यहां से कि वॉवेल्स भी 2 चाहिए और कॉन्सोनेंट्स भी 2 चाहिए। अब हम लोग क्या जानते थे यहाँ पे, एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इक्वल टू आर का, नहीं, एनसीआर इंटू आर में फैक्टोरियल, ये चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आइए इसी को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको इधर लिखो, क्योंकि परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन हम लोग क्या पढ़ के आए हैं कि एनपीआर यानी परम्यूटेशन इक्वल टू एनसीआर इंटू में आर का फैक्टोरियल, ये तो होता था। तो एनसीआर क्या हो गया कि हमको वॉवेल्स 4 हैं, लेकिन 4 में से हमको वॉवेल्स कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो 4 में से हमको वॉवेल्स 2 चाहिए, तो क्या होगा 4C2। ठीक है, अभी आपका खत्म नहीं हुआ है। इनटू कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4, 4 में से कॉन्सोनेंट कितने चाहिए, 2। तो ये तो हो गया आपका एनसीआर, ये क्या हो गया आपका एनसीआर इनटू, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, अरेंजमेंट कितने हैं इन लोग की, 2 2 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, क्या होगा यानी आर का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। तो ये चीज हमने यहाँ पे यूज किया, यानी परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोगों ने परम्यूटेशन का यूज यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ से आप 4C2 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 और 5, 4 5 बटे 2, नहीं सॉरी 4 3 और बटे 2, तो कितना होगा 6, और 4 3 बटे 2, 2 2 कैंसिल, 6 6 36 और 4 बटे कितना, 4 3 बार 24। ठीक है, तो यहाँ से 36 गुणे में 24। ठीक है, तो 36 दूना 72 और यानी 720, तो ये हो गया, यानी और 6 जोड़ 24 यानी 864। ये लास्ट डिजिट आपको दिख भी रहा है 864, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 इसमें है कि तो 4 इसमें है। और वैसे ही अगर 36 को 20 में आएगा तो 36 दूना 72 720 हो गया, तो इससे तो ज्यादा ही होगा, इससे ज्यादा आपका यूनिट डिजिट है। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को भी फास्ट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपका परम्यूटेशन थ्रू कॉम्बिनेशन, कि हम परम्यूटेशन को कॉम्बिनेशन के थ्रू किस तरीके से यूज करेंगे, उस तरीके का एक क्वेश्चन भी आपको करा दिया गया। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इन तरीके के क्वेश्चंस को आपको अपने एग्जाम में करने होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस आता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नोट हो गया, क्वेश्चन ये कह रहा है कंसीडर द डिजिट 3 5 7 9, क्या, कंसीडर द डिजिट 3 5 7 9। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म, व्हाट is the number of 5 digits number formed by these
in which each of these 4 digit appears, in which each of these 4 digit appears। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 240, 180, 120 और 60। क्वेश्चन समझे ध्यान से। कह रहा है कंसीडर द डिजिट, आपको 3, 5, 7, 9 दे रखा है, यानी डिजिट आपके पास 4 दे रखे हैं, बट आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फाउंड बाय दिस इन व्हिच ईच ऑफ दिस 4 डिजिट अपीयर्स। चारों डिजिट आपकी अपीयर होने चाहिए। आपको देखिए क्या कर रहा है कि 5 डिजिट नंबर, आपको क्या करना है, 5 डिजिट नंबर्स को फॉर्म करना है। ठीक है, कितने डिजिट को, 5 डिजिट को। ठीक है, ठीक है, आपके पास 5 बॉक्स हो गए। ठीक है, आपको ये 5 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं, बट आपके पास नंबर कितने हैं, 4। अब 4 नंबर से 5 डिजिट के नंबर आप कैसे बनाएंगे, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई डिजिट आपका रिपीट करेगा, तभी आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है। आप कोई भी 4 लिख के यहाँ पे कट कर दीजिए और फिर भी एक क्या करेगा, आपका रिपीट करेगा। ठीक है, कोई ना कोई एक डिजिट आपको यहाँ पे रिपीट करेगा, तभी जाके आपको ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप 4 नंबर से 5 डिजिट का नंबर बना पाए और चारों को चारों वहां पर अपीयर होने चाहिए, चारों के चारों आपको दिखने चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि एक बार में आप क्या करेंगे, चारों भर लेंगे। ठीक है, तो 4C 4 तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, मान लिया यहाँ पे हमने मान लिया कि 1, 2, 3, 4, ये 4 के चारों हमने भर लिया। ठीक है, ये चारों भर लिया। अब बच गया क्या, एक बॉक्स बच गया। ठीक है, एक बॉक्स बच गया। अब एक बॉक्स पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं इन सारे के सारे आने की। ठीक है, ये चारों नंबर में से कोई भी क्या है इस बॉक्स पे आ सकता है, तो इनटू में 4C1। ठीक है, और इनटू में कितने कितने बॉक्सेस बन रहे हैं, कितने डिजिट बन रहे हैं, 4, 1, 5, तो 5 का फैक्टोरियल, जो अरेंजमेंट अभी हम लोग करते आ रहे थे बाद में। कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे रिपीट करेगा, जाहिर सी बात है क्या है, कोई ना कोई डिजिट यहाँ पे रिपीट करेगा, और अगर रिपीट करेगा तो हम लोग क्या देखते आ रहे थे अभी तक, 2 का फैक्टोरियल। क्या देखते आ रहे थे, 2 का, जो भी डिजिट करेगा तो उसका 2 का फैक्टोरियल। 4C4 क्या होता है, 1। ठीक है, और 4C1 आपका क्या हो जाएगा, 4/2, और इंटू 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 चौक 20, 3 7 2 120, 120। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 120 दूना 240। कितना आंसर आएगा आपका, 240। तो बहुत से साथियों का डाउट भी था ऐसे क्वेश्चंस में, और ये इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे हमेशा, 4 डिजिट से अगर 5 डिजिट बनाने हैं तो कोई ना कोई डिजिट रिपीट करेगा। तो एक बार 4C1 4 हो गया, फिर 4 डिजिट किसी एक बॉक्स पे कोई भी डिजिट आ सकता है तो उसका हो गया। अरेंजमेंट आपके 5 नंबर के हो तो 5 फैक्टोरियल, उसमें से 2 रिपीट करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, बट कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं, उस चीज को आपको समझने की जरूरत है। नोट डाउन कर लीजिए। और यहां से आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। अब आप इनका प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, अपने नोट्स बना लीजिए और इनका प्रॉपर डेली भाई ये कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीधा क्लास 11 के टॉपिक्स, क्लास 11 की मैथ्स की बुक के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपको डिस्कस कर लिया जाएगा, और क्लास 11 वाले बच्चों को मिल जाएंगे, और प्लस यूपी टीजीटी पीजीटी के जो सिलेक्शन बैच हैं उनको प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चंस को अप्लाई करा दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से भी, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के फॉर्म में भी ले पाएंगे, ताकि आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। उधर आपके आर डी शर्मा की क्वेश्चंस क्लासेस चल ही रही हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट हो गया साथियों। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत से साथियों को डाउट होता है, तो आप प्लीज इन क्लासेस को कर लीजिएगा। सारी क्लासेस आपकी कंप्लीट होंगी। 10 क्लासेस में आपको कॉम्पिटिशन को देर से कंप्लीट करके दे दिया गया है, तो इनका प्रॉपर रिवीजन करिए, काफी अच्छे से नोट्स बनाइएगा। यहाँ से बोर्ड पीडीएफ सारी आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला से मिल जाएंगे, तो वहां से आप ये पूरी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे। इनकी प्रैक्टिस क्लासेस आपको भी मिल जाएंगे, जबकि क्लास 11 की प्रैक्टिस बैच में, क्लास 11 की मैथ्स में जो उनकी सीट्स होगी वो कराई जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।